नमस्ते सर। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और आपको सुन भगवत गीता अच्छे से समझने लगा हूँ। मेरा सवाल है कि योगा के जो आसन है जैसे पद्मासन, सूर्य नमस्कार, सिद्धासन, मत्स्यासन, इन सब से क्या सचमुच फ़ायदा होता है, खास करके मन पर? क्या इन सब से मन नियंत्रण में रहता है? मन को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ बताएं कि हम मन को कैसे जीते। ये जितने भी आपने योगा के आसन बताए, ये सब के सब शरीर के लिए हैं, है ना? कृष्ण ये सारा भेद गीता में बड़ी स्पष्टता से कहते हैं। इन सब चीजों से या किसी भी अन्य एक्सरसाइज से मनुष्य का शरीर मजबूत होता है। नींद से भी मनुष्य का शरीर मजबूत होता है, और ढंग का भोजन करने से और व्यवस्थित भोजन करने से भी मनुष्य का शरीर ठीक होता है। और शरीर का मन पर असर पड़ता है, यही जीवन की लीला है ना? कि टाइम स्पेस को इफेक्ट करता है और स्पेस टाइम को प्रभावित करती है, यही जीवन की लीला है। मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है और शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है। इसलिए जो भी योगासन की आप बातें कर रहे हैं, उनका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, शरीर मजबूत होता है, तो मन भी मजबूत रहता है। ये तो एक सीधा उसका फायदा है। लेकिन कई प्रज्ञावान लोग सीधे ज्ञान का रास्ता अपनाते हैं और उनका मन इतना मजबूत हो जाता है कि वे कांच तक चबा जाते हैं, शरीर को असर नहीं होता। मन की शक्ति अपनी है, शरीर की शक्ति अपनी है। अधिकांश लोग दोनों के मिलन से आगे बढ़ते हैं, कई लोग सीधे मन पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और हर चीज का महत्व और भेद समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी।
हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।